आज 15 शोबानुल मौज़म की रात है, जिसे शब बरात भी कहा जाता है। इसी के मुतालिक बाज़ मुफ़स्सिरीन ने यह फ़रमाया है, इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिन मुबारकतिन इन्ना कुन्ना मुनज़िरीन फ़ीहा युफ़रक़ु कुल्लु अमरिन हकीम। कि आने वाले साल के जो मामलात होते हैं, वो मामलात अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस रात के अंदर फ़रिश्तों के सुपुर्द कर देते हैं। मतलब जो हालात कुल्ली हैं, वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जानते हैं, लेकिन एक साल के जो हालात होते हैं, मामलात होते हैं, वो फ़रिश्तों के सुपुर्द कर देते हैं और फ़रिश्ते उसको चलाते रहते हैं। मतलब फ़ीहा युफ़रक़ु कुल्लु अमरिन हकीम, कि किसने इस दुनिया के अंदर आना है, किसने इस दुनिया से जाना है, किसका कौन सा दिन खुशी का दिन होगा, कौन सा दिन गमी का दिन होगा, कौन सा दिन खुशहाली का दिन होगा, कौन सा दिन परेशानियों का दिन होगा। तिलकल अय्यामु नुदाविलुहा बैनन नास, दिन गर्दिश करते रहते हैं, तो कौन सा दिन ऐसा होगा जो इसके मुवाफ़िक होगा और कौन सा दिन ऐसा होगा जो इस घर के ऊपर गमों के पहाड़ लेकर टूट पड़ेगा। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ये जो मामलात हैं, ये मामलात अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फ़रिश्तों के हवाले कर देते हैं और सारे मामलात तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के पास हैं। जिस तरह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के पास कलाम था, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपना कलाम फ़ी लौह महफ़ूज़, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने लौह महफ़ूज़ से आसमान दुनिया तक सारा का सारा क्या है, कुरान पाक उतार दिया था। लेकिन 23 साला दौर के अंदर इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र थोड़ा-थोड़ा करके जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक नाज़िल होता रहा। तो इसी तरह जो मामलात होते हैं, वो मामलात फ़रिश्ते निपटाते रहते हैं। तो हमें चाहिए कि इस रात के अंदर चूँकि मामलात तय पाते हैं और मामलात फ़रिश्तों के सुपुर्द किए जाते हैं, तो हमें चाहिए हम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से आफ़ियत माँगे। हमें हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी यही सिखलाया है और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने भी यही फ़रमाया है, युरीदुल्लाहु बिकुमुल युस्र, अल्लाह तुम्हारे लिए आसानियाँ चाहता है, तो हमें आसानियाँ माँगनी चाहिए। और अल्लाह ने भी फ़रमाया, रब्बना आतिना फ़िद दुनिया हसना व फ़िल आखिरति हसना, दुनिया आखिरत की क्या माँगो, अच्छा ही माँगो। अब मिसाल के तौर पर हम देखते हैं कि जी लोग कहते हैं कि जी मैं तो मौत के मुँह से निकल कर आया हूँ, जी मैं गाड़ी के नीचे आ गया था फिर भी मैं बच गया हूँ, कि जी मैं तो पानी के अंदर होते खाता-खाता बच गया हूँ, कश्ती डूबती-डूबती निकल आई है, बच गई है। तो ये भई देखें, युरसिलु अलैकुम हफ़ज़ा, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फ़रिश्तों के ज़िम्मे ड्यूटी लगाई हुई होती है कि इस साल इसने डूबना है लेकिन मरना नहीं। इस तरह इसने गाड़ी के नीचे आना है लेकिन मरना नहीं है। तो इन्ना अलैकुम लहाफ़िज़ीन, फ़रिश्ते फिर क्या करते हैं, हिफ़ाज़त करते हैं। और इसी तरह जी करंट तो लगेगा लेकिन मरेगा नहीं। तो इसी तरह बसा औक़ात क्या है, करंट लगता है और बंदा मर जाता है। जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अचानक वाली मौत से क्या माँगी है, पनाह माँगी है। तो हमें चाहिए कि हम इस रात रब्बे ज़ुल जलाल के सामने गिड़गिड़ाएँ, रब्बे ज़ुल जलाल से आफ़ियत माँगे। लेकिन एक बात यहाँ पर नोट कर लीजिए, याद रखना कि जो बंदा आपस के अंदर बोलता नहीं है, वो जितना मर्ज़ी गिड़गिड़ाए, जितना मर्ज़ी रब्बे ज़ुल जलाल के सामने रोए, ग़िलाफ़े काबा को भी पकड़ ले, उसके बावजूद भी उसकी बख्शिश नहीं होती। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त रहमत वाली निगाह से उसको नहीं देखते। तो हमें चाहिए हम किसी से बात नहीं करते तो देखें, दोस्ती रखने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके मामलात हैं तो अपनी जगह पर, जब वो आपके सामने आए तो आप कहें अस्सलाम वालेकुम, वो आपको कहता है अस्सलाम वालेकुम, तो आप कहते हैं वालेकुम अस्सलाम। तो ये आप उस बात से निकल आएँगे कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ला यहिल्लु लिल-मुस्लिमिन अन यहजुरा अख़ाहु फ़ौक़ सलास लयालिन, कि 3 दिन या 3 रात से ज़्यादा क्या है एक दूसरे से बोलना छोड़ जाए। उससे हम निकल आएँगे जब हम क्या है एक दूसरे को सलाम का जवाब देना शुरू कर देंगे। तो हमें चाहिए कि हम एक दूसरे से माफ़ी भी माँग लें और उसके बाद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से माफ़ी माँगे कि आने वाले साल में अगर हमारे हक़ में कोई मुसीबत है तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उस मुसीबत को टाल दीजिए और उस मुसीबत के बदले में हमें राहत नसीब फरमा दीजिए। इसी को तो आपने फरमाया ना, युरीदुल्लाहु बिकुमुल युस्र वला युरीदु बिकुमुल उस्र, आप हमारे लिए आसानियाँ चाहते हैं और मुश्किलात नहीं चाहते, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारे लिए आसानियाँ ला दीजिए। हमारे ऊपर अगर कोई मुश्किलात हों तो उनको क्या कर दीजिए, दूर कर दीजिए। तो हमें चाहिए कि इस रात के अंदर मुख़लिस होकर रब्बे ज़ुल जलाल के सामने गिड़गिड़ाएँ और रब्बे ज़ुल जलाल से अपने लिए आफ़ियत माँगे और अपने मुल्क के लिए भी आफ़ियत माँगे, अपने घराने के लिए भी आफ़ियत माँगे, अपने रिश्तेदारों के लिए भी आफ़ियत माँगे और इसी तरह मुसलमानों के लिए भी क्या है, आफ़ियत माँगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सबको अपने सामने गिड़गिड़ाने की तौफ़ीक अता फ़रमाए।